Assalamu alaikum dear students. Today our topic is functions of a complex variable. Functions of a complex variable. Real functions आपने पढ़े होंगे 11th में भी पढ़े होंगे 12th में भी पढ़े होंगे मेरे ख्याल से 10th में भी पढ़े होंगे आपने तो रियल फंक्शन इस तरह से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए रियल फंक्शन अगर ये है रियल फंक्शन कोई रियल फंक्शन दिस इज ए रियल फंक्शन अगर यहाँ पे आपको एक्स रियल फंक्शन मीन्स एक्स टेक्स रियल वैल्यूज एक्स को कोई आप फॉर एग्जांपल एक्स को वन ऑफ वैल्यू दे दोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर दिस इज अगेन ए रियल नंबर इसी तरह से एक्स को रियल वैल्यू ऑफ -2 दे दोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ -2 आएगा आपको -2 होल स्क्वायर दैट इज +4 अगेन ए रियल नंबर वगैरह रियल नंबर। सो जो रियल फंक्शन होते हैं ये रियल वैल्यूज ही होती हैं, ये रियल वैल्यूज ही देते हैं, ठीक है ना। इसका डोमेन भी रियल सेट ऑफ रियल वैल्यूज होता है और रेंज भी सेट ऑफ रियल वैल्यूज होता है। अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे इस तरह से मैं लूंगा एफ ऑफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ इस तरह से एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये मैंने कोई जो ये फंक्शन है यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी है, ये कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो जेड यहाँ पे लूंगा मैं, जेड आपको पता है दैट इज एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको एफ ऑफ जेड जो है एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर, x plus iy whole square that is a square x square plus b square I square y square that is I square is -1 minus y square plus 2yc to ys x y into I। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट है, प्लस आई इंटू टू वाई एक्स वाई। सो दिस इज द फंक्शन जो ये फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो ये फंक्शन है दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब इसका अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू दूंगा तो मुझे जो वैल्यू चाहिए फंक्शन का वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा इफ z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, z is equal to 2 plus 3i, therefore w of w is equal to f of z का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। वो आएगा आपको पहले एक्स स्क्वायर यानी रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रियल क्या है 2 स्क्वायर आएगा, फिर आएगा -3 स्क्वायर, फिर आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा आई इंटू टू वाई एक्स वाई, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, 2 इंटू इस तरह से 3 आएगा, ठीक है ना, सिंपल है। तो टोटल में आपको आएगा 4 4 माइनस यहाँ पे आएगा आपको 9 प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 आए, तो टोटल में आपको आएगा ये 4 माइनस 9 इज -5 प्लस आई इंटू 12, आई इंटू 12 है 12 आई आप लिख सकते हो। तो विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ये आपको ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन थी इसको आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू दिया तो आपका जो आंसर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इस तरह से जिस तरह से रियल फंक्शन में होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फंक्शन, आपको लॉगरिदम फंक्शन होगी, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी, आपको साइन फंक्शन होगी, कोसाइन फंक्शन होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, अच्छा साइन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कोसाइन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को ऑफ ए कोसाइन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहली फंक्शन जो है हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर z, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन of a complex variable z is equal to x plus iy is defined as, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z
या इस तरह से सीधा ई रेज पावर जेड, ई रेज पावर जेड, उसको हम लिख सकते हैं, ई रेज पावर जेड को लिख सकते हैं, ई रेज पावर जेड इज एक्स प्लस आई वाई, उसको हम फिर से लिख सकते हैं e raised power x into e raised power iy, because when bases are same, powers are added, and you know that this is equal to e raised power x, and e raised power iy is equal to cos of y plus I sin y. Is e raised power iy is equal to cos y plus I sin y, because you know that हमें पता है यूलर्स थ्योरम से e raised power I theta is equal to cos theta plus I sin theta, Euler's form, Euler's form, e raised power I theta is equal to cos theta plus I sin theta। तो इसी तरह से e raised power I y को मैंने लिखा cos y plus I sin y, I sin y। तो यहाँ पे ये है e raised power z, इसके इक्वल होता है e raised power z, e raised power x plus cos y plus I sin y, y जो ये x and y real part of complex number z, real part of z is equal to x, and imaginary part of complex number z is equal to y। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपको है e रेज पावर 2 प्लस 3i, e रेज पावर 2 प्लस 3i, यानी z की जगह मैंने लिया है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो e रेज पावर जेड, e रेज पावर एक्स, एक्स इज रियल, रियल क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा e रेज पावर 2 इनटू cos ऑफ y, cos y क्या है इमेजिनरी पार्ट, वो क्या है 3, cos 3 प्लस i sin y sin। तो इस तरह से सिंपल मैं किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरह से मैं कंक्लूड करूंगा, therefore e रेज पावर z is equal to e raised power x plus iy is equal to e raised power x plus e raised power x into cos y plus I sin y, cos y plus I sin y, ये है cos y, cos y plus I sin y। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से अब कुछ रिजल्ट्स में यूज करूंगा, ये है फॉर एग्जांपल इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं लिखूंगा, अगर मैं दूंगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, अगर मैं इसमें x दूंगा 0 तो यहाँ पे आएगा e रेज पावर x तो है 0, 0 प्लस आई वाई इज इक्वल टू e रेज पावर 0, ठीक है, इनटू cos y plus I sin y। तो this is e raised power iy, because 0 plus iy is iy is equal to anything raised power 0 is 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 into cos y plus I sin y, तो यहाँ पे आएगा cos y plus I sin y। सो ये आपको पता है, उस तरह से यूलर्स फॉर्म में भी पता है, e raised power I थीटा इज इक्वल cos थीटा प्लस I sin थीटा, यहाँ e raised power i y यहाँ पे भी हमने निकाला इज इक्वल टू cos y प्लस I sin y, I sin y। ये फिर से मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, e रेज पावर z इज इक्वल टू e रेज पावर z है x प्लस आई वाई, दैट इज इक्वल टू e रेज पावर x cos ऑफ इनटू cos ऑफ y प्लस I sin y। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पुट पहले पहले मैं लूँगा पुट y इक्वल टू पुट x इक्वल टू 0, जो पहले भी मैंने बोला है आपको यहाँ पे, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो यहाँ पे जब मैं x 0 लेता हूँ तो यहाँ पे 0 प्लस आई वाई, दैट इज आई वाई जो मैंने आपको बोला है, इज इक्वल टू ई रेज पावर x, ई रेज पावर 0 इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो यह आएगा आपको ई रेज पावर आई वाई, आपको आएगा इक्वल टू एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आएगा आपको कॉस वाई प्लस आई साइन वाई।
इसको मैं लूंगा सेकंड। नाउ चेंजिंग y to माइनस वाई इन सेकंड वी है, y को माइनस वाई से चेंज करो, रिप्लेस करो, तो यहाँ पे आएगा ई रेज पावर आई वाई की जगह माइनस ई रेज पावर माइनस आई वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई की जगह माइनस वाई प्लस आई साइन ऑफ वाई की जगह माइनस वाई। तो दिस इज ई रेज पावर माइनस आई वाई। तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल cos ऑफ थीटा, cos माइनस का ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पे आएगा cos ऑफ y एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस को रिलीज करते आएगा माइनस आई साइन y। इसको आप लिखोगे इक्वेशन थर्ड। अब मैं ऐड करूंगा, एडिंग सेकंड एंड थर्ड भी है, यहाँ पे एडिंग सेकंड एंड थर्ड भी है। तो जब मैं ऐड करूंगा सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड यहाँ पे पहले ई रेज पावर आई वाई है प्लस थर्ड है ई रेज पावर माइनस आई वाई इज इक्वल टू वहां पे है कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ऐड करना है इसको थर्ड कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। तो प्लस आई साइन वाई यहाँ पे देखो आपको प्लस आई साइन वाई और माइनस आई साइन वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको आ गया दिस इज ई रेज पावर आई वाई प्लस ई रेज पावर माइनस आई वाई इज इक्वल टू cos y प्लस cos y तो y इज cos y। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं cos y यहाँ पे निकालूंगा, वो आएगा आपको ये 2 डिवाइड हो जाएगा, वो आएगा ई रेज पावर आई वाई प्लस ई रेज पावर माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई 2। most important formula, तो cos y is always equal to e raised power i y प्लस e raised power माइनस आई वाई डिवाइड बाई 2। cos x में लिख सकता हूँ e raised power i x प्लस e raised power माइनस आई x डिवाइड बाई 2। cos थीटा में लिख सकता हूँ e raised power i थीटा प्लस e raised power माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग दिस सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड वी है। तो थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले सेकंड लिखता है, सेकंड है ई रेज पावर आई वाई माइनस थर्ड देखो फिर है थर्ड है माइनस ई रेज पावर माइनस आई वाई, ऊपर आपको पता है ई रेज पावर आई वाई आपको पता है दैट इज कॉस वाई प्लस आई साइन वाई माइनस थर्ड आपको पता है माइनस ई रेज पावर आई वाई इज कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। तो यहाँ पे आपको आएगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, यहाँ पे माइनस कॉस वाई माइनस माइनस प्लस आई साइन वाई। तो यहाँ पे प्लस कॉस वाई एंड माइनस कॉस वाई विल कैंसल, तो पे आई साइन वाई एंड आई साइन वाई इज ट्वाइस आई साइन वाई। तो जब मैं साइन वाई यहाँ पे निकालूंगा, मैं यहाँ पे साइन वाई निकालूंगा, तो वो आएगा आपको साइन वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर आई वाई माइनस ई रेज पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई ट्वाइस आई। तो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने निकाला ई रेज पावर आई वाई माइनस ई रेज पावर माइनस आई वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस वाई कैंसिल हो गया, आई साइन वाई दैट इज ट्वाइस आई साइन वाई। यहाँ तक तो हमने किया था। तो जब मैं साइन वाई यहाँ पे निकालूंगा, साइन वाई दैट इज ई रेज पावर आई वाई माइनस ई रेज पावर माइनस आई वाई डिवाइड बाई 2i हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। साइन थीटा अगर आप देखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेज पावर आई थीटा माइनस ई रेज पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2i। इसी तरह से साइन एक्स अगर आप निकालोगे ई रेज पावर आई एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस आई। अब एक चीज यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, इस तरह से नोट में लिख लेता हूँ। तो हमें पता है दिस ई रेज पावर जेड आपको क्या है, आप यू नो दैट ई रेज पावर जेड इज इक्वल टू
e raised power x into cos of y plus I sin y, I sin y। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, e raised power x से मल्टीप्लाई करो e raised power x into cos y प्लस I into e raised power x into sin y, sin y। Therefore अगर मैं mod of e raised power z लूंगा, you know that mod of z is equal to under root of real part of square plus imaginary part of square, under root of real part of square plus imaginary part of square। under root of real part क्या है, e raised power x cos y whole square plus imaginary part क्या है, e raised power x sin y whole square। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, you know that this is e raised power x whole square, that is e raised power twice x। यहाँ पे भी आएगा e raised power x whole square, तो that is e raised power twice x। तो e raised power twice x है, e raised power x whole square आप निकालो कॉमन, तो यहाँ पे आपको आएगा cos square थीटा प्लस sin square थीटा, that is 1 cos square y प्लस sin square y। और आपने e raised power x whole square, e raised power x whole square कॉमन निकाला, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ e raised power x whole square cos square theta plus sin square theta is always 1, cos square y plus sin square is 1। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो e raised power x। तो यहाँ पे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है, e raised power mod of z is equal to magnitude of e raised power z is equal to e raised power x, यानी e raised power x, where x is the real part of complex number। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे mod of, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, e raised power 3 plus 7i लेंगे mod ऑफ, तो दैट इज e raised power x, x है रियल पार्ट, तो यहाँ पे रियल क्या है 3, दैट इज e raised power 3, शॉर्ट में e raised power 3। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट क्या आएगा आपको, ये मॉड तो हमने निकाला। अब अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, यू नो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ e रेज़ पावर z वो आएगा आपको tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट y by x, tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, इस तरह से होता है tan। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यू नो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, इस तरह से होता है। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर आपको z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो इसका मॉडस आपको पता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z होता है आपको tan ऑफ y by x, tan of imaginary part y is imaginary part divided by real part, तो tan inverse imaginary part divided by real part tan inverse imaginary part of now imaginary part of e raised power z क्या है, e raised imaginary part of e raised power z is, ऊपर देखो e raised power z का imaginary part क्या है, e raised power x sin y, तो यहाँ पे tan inverse y by x, क्योंकि आपको एम्पलीट्यूड होता है tan इनवर्स y by x, y क्या है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। अब यहाँ पे z तो नहीं है, e रेज़ पावर z है। अब हमें देखना है e रेज़ पावर z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो क्या है e रेज़ पावर x sin y डिवाइडेड बाय रियल पार्ट क्या है e रेज़ पावर z का, वो है e रेज़ पावर x cos y। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपको e रेज़ पावर x और e रेज़ पावर x कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ पावर x एंड e रेज़ पावर x विल, यहाँ पे इमेजिनरी ने यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम निकाल रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, तो amp यहाँ पे मैंने इमेजिनरी यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालते हैं, सो एम्पलीट्यूड ऑफ e रेज़ पावर z आपको आएगा tan इनवर्स sin y डिवाइडेड बाय cos y इज tan y, तो यहाँ पे इनवर्स tan विल कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ e रेज़ पावर z इज इक्वल टू y, एम्पलीट्यूड ऑफ e रेज़ पावर z इज इक्वल टू y। इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर e 3 plus 7i, 3 plus 7i,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, y, सीधा y की जगह यहाँ पे क्या है, y की जगह 7 है, तो यहाँ पे 7 आएगा एम्पलीट्यूड शॉर्ट में। तो इस वीडियो में इतना काफी है, आगे चल के हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की और मजीद हम मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह।